आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 13 नाभिक। इसमें हम पढ़ने वाले हैं नाभिक का संगठन, उसकी इंट्रोडक्शन। सबसे पहले रदरफोर्ड ने ज्ञात किया कि प्रत्येक परमाणु के समस्त द्रव्यमान और समस्त धन आवेश उसके नाभिक में केंद्रित होते हैं। नाभिक में दो प्रकार के कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। छोटे से नाभिक के अंदर छोटे छोटे कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि धनावेश और ऋणावेश होते हैं। प्रोटॉन की खोज सन 1919 में रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने की थी और प्रोटॉन सभी पदार्थों के नाभिक का मूल कण होता है। प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा होती है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के तुल्य होती है, जो उसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और उसका द्रव्यमान नाभिक के द्रव्यमान के तुल्य होता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है 1.6762 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। किसी तत्व के, ये अंडरलाइन कर लेना, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व के परमाणु का क्रमांक कहते हैं। एटॉमिक नंबर जो होता है वो तत्व के ही परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है। उदाहरण के हिसाब से नाइट्रोजन देखें तो नाइट्रोजन में हमारा होता है N7, तो इस जो प्रोटॉन की संख्या होगी वो 7 होगी, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, क्योंकि नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7, तो उसका प्रोटॉन कितना होगा 7। हाइड्रोजन होता है हमारे फर्स्ट में होता है, जो कि SPDF ब्लॉक में होता है, तो ये होता है फर्स्ट में और इसकी परमाणु क्रमांक होती है 1। न्यूट्रॉन सन 1930 में बोथे और बेकर ने ज्ञात किया। इसमें अल्फा कण बेरिलियम, बोरॉन और लिथियम से टकराते हैं तो अत्यंत वेधी किरणें उत्सर्जित होती हैं। 1932 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक ने चैडविक ने ज्ञात किया कि किरणें कणों से मिलकर बनी होती हैं। द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है और कण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होते हैं। इसी प्रकार न्यूक्लियॉन होता है। नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उसको सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं, जो कि न्यूक्लियस के नाम से हम जाना जाते हैं। ये प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की ही सम्मिलित रूप से संख्या होती है, प्रोटॉन P और न्यूट्रॉन N, इसके मिलाकर ही न्यूक्लियॉन बनता है। परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर होता है जो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं, जिसे Z से प्रदर्शित करते हैं। अब आते हैं हम मास नंबर, मतलब द्रव्यमान संख्या। तो नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को, यानी कि न्यूक्लियॉन को, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को न्यूक्लियॉन कहते हैं और न्यूक्लियॉन को परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे A से प्रदर्शित करते हैं। नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या N होती है, कैपिटल N, और हम इसे अच्छे से देख सकते हैं। द्रव्यमान संख्या A = Z + N। Z क्या होगा? परमाणु क्रमांक होगा और N होगी न्यूट्रॉनों की संख्या। तो किसी तत्व का रासायनिक संकेत X हो तो उस तत्व के नाभिक को AZX से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए हम यूरेनियम को ही देख लेते हैं, तो नाभिक को इस प्रकार से प्रदर्शित करता है कि उसका परमाणु क्रमांक होता है 92 और उसका न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 238। तो परमाणु क्रमांक 92 और उसका द्रव्यमान संख्या होगा 238, मतलब कि A = 238 और Z = 92। तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले में इसको रख के यहाँ पर हम न्यूट्रॉन को प्राप्त कर सकते हैं। N = 238 - 92, तो न्यूट्रॉनों की संख्या होगी 146। न्यूट्रॉनों के गुण देख लेते हैं, तो प्रॉपर्टीज़ क्या है इनकी। तो न्यूट्रॉन अनावेशित होता है, द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से कुछ अधिक होता है। न्यूट्रॉनों में कोई आवेश नहीं होता, इसलिए नाभिक अंदर की ओर प्रवेश कर जाते हैं और नाभिकीय विखंडन हेतु न्यूट्रॉन का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला में तीव्रगामी न्यूट्रॉनों को मंदकों की सहायता से मंदित किया जाता है। इन मंदगामी न्यूट्रॉनों को तापीय न्यूट्रॉन कहते हैं। न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर स्थायी होता है, किंतु स्वतंत्र अवस्था में स्थायी नहीं रहता। अत्यंत अल्प समय में यह प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो में विघटित हो जाता है। अब देखते हैं हम नाभिक का घनत्व, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। मान लो किसी नाभिक की द्रव्यमान संख्या A हो जाएगी और त्रिज्या उसकी R है, तब नाभिक का आयतन क्या होगा। तो V = 4/3 πr³ = 4/3 पाई, और यहाँ से हम एक मान निकाले थे इधर, जिसे हम लोग को यहाँ पे ऐड करना है। तो 4/π/3 और यहाँ पर आ गया आपका R0 a⁻⁴ और उसका क्यूब ले लेंगे, क्योंकि ये R का यहाँ पर क्यूब लिया गया है। फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा R0 a।
तो न्यूक्लियनों का औसत द्रव्यमान m हो तो नाभिक का द्रव्यमान कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल m एंड कैपिटल A हो जाता है। तो नाभिक का घनत्व हो जाएगा नाभिक का द्रव्यमान बटे नाभिक का आयतन। तो यहाँ से हम रो का मान निकाल लेंगे और इस प्रकार नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या से स्वतंत्र होता है, अतः प्रत्येक नाभिक का घनत्व एक समान होता है। यह नाभिक के आकार पर निर्भर नहीं करता। इसका मान लगभग 2.3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। यह घनत्व सामान्य द्रव्य के घनत्व की तुलना में अत्यधिक है। तो नाभिक का आवेश और नाभिकों का वर्गीकरण हम आगे की वीडियो में नेक्स्ट की वीडियो में देखते हैं।